40% से 50% में कोई भी गाड़ी ले जाएं, ऑल ओवर इंडिया में शोरूम आपके चॉइस का होगा, गाड़ी हमारी संस्था दिलाने का काम करेगी। और उनको हर महीने बॉडी चेकअप डॉक्टर के द्वारा निःशुल्क करवाएंगे, मेडिसिन 50% छूट पर गांव में बंटवाएंगे, और साथ ही साथ एनालाइजर मशीन के द्वारा निःशुल्क बॉडी चेकअप महीने महीने करवाने का काम करेंगे। उसके लिए आपको एक बार संस्था का स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसकी मेंबरशिप या सदस्यता शुल्क हम 70 रुपया कह सकते हैं। हम लोग आम नागरिक को एक सहयोग संकल्प फाउंडेशन का स्वास्थ्य सेवा कार्ड देते हैं। उस कार्ड के माध्यम से बना करके गांव गांव में हम स्वास्थ्य सेवा कार्ड देते हैं। उस कार्ड के माध्यम से अगर आप अपने ब्लॉक में, जिला में, स्टेट में इलाज कराते हैं, जो सूचीबद्ध अस्पताल, मेडिकल स्टोर या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी है, वहां पर आप दवा भी लेते हैं, तो 25% से 50% तक का अलग अलग अस्पताल में, अलग अलग मेडिकल पे, अलग अलग अल्ट्रासाउंड में और अलग अलग लैब टेस्ट में आपको छूट मिलती है आम नागरिक को। एक ब्लॉक में 2 स्कूल, 2 कंप्यूटर क्लास, 2 कंपटीशन क्लास हम लोग संस्था से सूचीबद्ध करते हैं, जो सबसे अच्छे संस्थान है, और वहां पर हम लोग फीस और रजिस्ट्रेशन में सुविधा दिलाने काम करते हैं 15% से 30%। जी, लड़कियों के लिए सिर्फ कंप्यूटर क्लास, और महिलाएं जो शादीशुदा हो चुकी हैं उनके क्षेत्र में हर ब्लॉक में एक हम लोग संस्थान ओपन करेंगे अगले 3 महीने बाद, जिसमें सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियन सेंटर देंगे। जिसमें क्या होगा, महिलाएं आएंगी, सीखेंगी, जैसे घर में रोटी बनाती हैं, अब रोटी बनाने के साथ साथ रोटी कमाने का भी हुनर सीख लेंगी। किसी के ताने बुने सुनने से बढ़िया है 10-20 हज़ार रुपया अपने घर में सिलाई सेंटर सीख कर जाएंगी 3 महीने 6 महीने में, और घर में अपने पंचायत में उनको एक बढ़िया पद दे दिया जाएगा पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में। 50% छूट पर अपने यहाँ सिखाना भी शुरू कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बिहार में बहुत सारी एनजीओ हैं जो गरीबों की सहायता के लिए काम करती हैं। अभी हम भोजपुर के जगदीशपुर में है, और यहाँ एक एनजीओ का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ था, सहयोग संकल्प फाउंडेशन जिसका नाम हुआ। उस फाउंडेशन के जो सचिव हैं हमारे साथ प्रमोद कुमार गिरी जी अभी जुड़ेंगे, और शुरू से जानेंगे कि एनजीओ होता क्या है, किस प्रकार से ये सेवा देने का काम कर रहे हैं, गरीबों को किस प्रकार से लाभ दिया जाता है इनके एनजीओ में। स्वागत है प्रमोद जी हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी साथी हमें सुन रहे हैं पर सुमित लाइव न्यूज के माध्यम से, उन सभी साथियों का सादर अभिनंदन है। जी सर। एनजीओ जो है, सबसे पहले हम एनजीओ जानेंगे कि एनजीओ होता क्या है, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एनजीओ कार्य कैसे करती है, शुरुआत से हम आप बताइए। सर, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो, या हम इसको ये बोल सकते हैं, सरकार के ठीक विपरीत सरकार चलाना। एनजीओ एक सामाजिक सेवा कार्य है। जो सरकार, जो गवर्नमेंट, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो संस्था चला रही है, अपने माध्यम से योजना चला रही है, उससे हट करके निस्वार्थ भाव से समाज के अंदर सेवा करना, गरीब या जो भी अपने अपने एफर्ट से आप जो भी मदद कर सकते हैं समाज के अंदर, वो आप एक सिस्टम के अंदर डालकर, जिसको एनजीओ बोलते हैं, और लोगों का सेवा देने का काम एनजीओ करता है। सर, क्या हासिल होता है आप लोगों को, जो होता है आप लोग को आर्थिक रूप से सहायता की भी जरूरत होती है, कैसे मिल पाता है आर्थिक सहयोग, क्योंकि गरीब को सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए आर्थिक सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, कहाँ से मिल पाते हैं सहयोग। सर, ये तो एक चीज़ें होती है एनजीओ के अंदर कि ये आप इसके काबिल हैं तभी आप एनजीओ चलाइए, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी योग्यता है तो ही आप इसमें हाथ डालिए। अगर हम भोजपुरी भाषा में बोले तो इसमें शुरुआती जो दौर होता है ना, साल 2 साल, एक बहुत स्ट्रगल टाइम होता है। मतलब आप अपने कमाए हुए या छोटे छोटे मदद लेकर के, समाज से ही लेकर के, समाज के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं, दूसरा कोई आपको सहायता नहीं करता। 2 साल 3 साल तक आपको निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा, वो भी लगातार रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। छोटी मोटी सहायता आप फील्ड से ले सकते हैं, अच्छे जो लोग होते हैं जो समाज सेवा ऑलरेडी कर रहे हैं या अच्छे जॉब में हैं, तो वो करते हैं तो होता है, नहीं तो आपको खुद से ही करना है। सर, खुद से ही करना जी, है। जी। आपका सहयोग संकल्प फाउंडेशन है, कितना दिन का फाउंडेशन है ये। सर, सहयोग संकल्प फाउंडेशन जो है, अभी कुछ दिन हुआ हमारा, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। 14 तारीख को 1 महीना, यानी 2 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा। और इसका विजन और मिशन बहुत तगड़ा है सर। क्या है इसके विजन जो और मिशन? संचालक हैं प्रेम मौर्य जी, डॉक्टर प्रेम मौर्य जी, उनका मिशन है कि हम भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, या जिनको मेरे माध्यम से, मतलब संस्था के माध्यम से, जितना अधिक से अधिक मदद, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में,
या व्यवसाय के क्षेत्र में, या जो हो सकता है उनके लिए वो करना है, और तब तक करना है जब तक जी में जान रहेगा, तब तक करना है। कौन कौन से सेवा दे रही है आपका ये एनजीओ जो है सहयोग संकल्प फाउंडेशन? कौन कौन से सेवा दे रही है, किसके लिए सेवा है, कौन लोग आ सकते हैं आपके पास सेवा लेने के लिए? जी सर, अभी देखिए हमारे पास क्या है, हम लोग अभी 2-3 मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्वास्थ्य है, दूसरा शिक्षा है। स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजना है? स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट जितने भी संस्थान हैं उनके यहाँ हम लोग हर व्यक्ति को जाति पाति के आधार पर नहीं, धर्म जाति के आधार पर नहीं, हम लोग हर व्यक्ति को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी व्यक्ति हमारी संस्था के द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल, मेडिकल स्टोर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और लैब टेस्ट में इलाज जहां करवाते हैं, अगर हमारी संस्था से उस अस्पताल में सुविधा है, हम लोग आम नागरिक को एक सहयोग संकल्प फाउंडेशन का स्वास्थ्य सेवा कार्ड देते हैं। उस कार्ड के माध्यम से बना करके गांव-गांव में हम स्वास्थ्य सेवा कार्ड देते हैं। उस कार्ड के माध्यम से अगर आप अपने ब्लॉक में, जिला में, स्टेट में इलाज कराते हैं, जो सूचीबद्ध अस्पताल, मेडिकल स्टोर या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी है, वहाँ पर आप दवा भी लेते हैं, तो 25% से 50% तक का अलग अलग अस्पताल में, अलग अलग मेडिकल पे, अलग अलग अल्ट्रासाउंड में और अलग अलग लैब टेस्ट में आपको छूट मिलती है आम नागरिक को। ये काम हम लोग निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप से कर रहे हैं, बशर्ते ये इसमें कार्ड कैसे बनेगा? जो स्वास्थ्य कार्ड की आपने बात की, ये स्वास्थ्य कार्ड बनेगा कैसे? कौन लोग बनाते हैं ये स्वास्थ्य? सर, ये स्वास्थ्य सेवा कार्ड हमारे जो संस्था में जितने भी सदस्य हैं, मेंबरशिप लिए हुए हैं, मेंबर होंगे पहले ये क्लियर कर दीजिए। आपके संस्था में अभी तक कितने मेंबर अभी जुड़ तक चुके से हैं? भोजपुर जिला के अंदर 30 लोग हैं, 30 एम्प्लॉय या 30 साथी हम कह सकते हैं, हमारे बॉडी हैं, जो 30 हमारे साथ कदम से कदम मिला करके दिन रात जिला के, ब्लॉक के अलग अलग गांव में डेली जाकर के लोगों को समझा रहे हैं और उनका कार्ड बना रहे हैं, और लोग यहाँ लाभ भी लेना शुरू कर दिए हैं। हालांकि लोग यहाँ से लाभ भी लेने शुरू कर दिए हैं। तो 30 से ज़्यादा लोग अभी हैं। बगल के डिस्ट्रिक्ट बक्सर जिला में, अरवल में, गया में, रोहतास में भी हमारा चयन ऑफिस ओपनिंग होने वाला है इस महीने में, और अलग अलग जिला में भी हम लोग जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और पंचायत कोऑर्डिनेटर बहाल करते अपनी संस्था में, और लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्ड बना करके दे रहे हैं, जिस कार्ड को बनाने के लिए एक आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना कंपलसरी है। लेकिन बात आपने सुना सर, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्ड, जिससे संस्था का कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सर आप जानते हैं कि जहां धन है वहीं लोगों का मन लगता है। तो जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं, तो हम उन्हें एक रोजगार भी दे रहे हैं। जैसे में कोई भी व्यक्ति गांव-गांव तक इस मिशन को पहुंचाता है, गांव-गांव तक जानकारी देता है, तो उस व्यक्ति से और उस व्यक्ति कार्ड बनाने वाले के बीच का 70 रुपये का अंतर रहेगा। कितने रुपए का? एक कार्ड के लिए आपको 70 रुपए देना पड़ेगा। जी। किनको? जो व्यक्ति कार्ड कार्ड बनाएंगे। बनाएंगे। अब उन्होंने संस्था के साथ भागीदारी लिया, हिस्सेदारी लिया है कि मैं जब तक रहूंगा, लाइफ टाइम तक संस्था में काम करूंगा, कम से कम 10 साल तक। और जिस व्यक्ति का कार्ड बनाएंगे, उनका कार्ड बनाएंगे, उसका लेमिनेशन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, फिर उनके घर तक कार्ड पहुंचाएंगे, और उनको हर महीने बॉडी चेकअप डॉक्टर के द्वारा निःशुल्क करवाएंगे। मेडिसिन 50% छूट पर गांव में बंटवाएंगे, और साथ ही साथ एनालाइजर मशीन के द्वारा निःशुल्क बॉडी चेकअप महीने महीने करवाने का काम करेंगे। उसके लिए आपको एक बार संस्था का स्वास्थ्य सेवा कार्ड बनवाना पड़ेगा, जिसकी मेंबरशिप या सदस्यता शुल्क हम 70 रुपया कह सकते हैं। अगर आपके टीम के मेंबर जो हैं गांव-गांव जाते होंगे, तो लोगों को विश्वास कैसे हो पाता है कि आप सही काम कर रहे हैं? कहीं-कहीं लोग आप पर उंगली भी उठा देंगे, सवाल भी उठ सकते हैं आप पर। कैसे विश्वास दिला पाएंगे लोगों को आप? सर बात सही है, बिल्कुल। विश्वास तो सर हम किसी पे भी नहीं कर सकते हैं। जैसे गांव में हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बोला जाता है लोग डाउट करेंगे, उनका एकदम फर्ज है डाउट करना, क्योंकि बहुत सारे फर्जीवाड़े काम हो चुके हैं। तो डाउट करना, संदेह करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उसको जांचना परखना ये भी उनका कर्तव्य है। वो पहले जांच परख ले, समझ ले, ऑफिस विजिट कर ले। दुलौर मोड़ पर हमारा ऑफिस है, जगदीशपुर नैका टोला नज़दीकी में, अनुमंडलीय अस्पताल नियर बाई में है। तो आकर विजिट करें, तभी जाकर कार्ड बनाएं, नहीं तो एक कार्ड बनवाएं और लाभ लें, उसके बाद जाकर अनेकों कार्ड बनाएं। हम सबको कार्ड बनाने के लिए फर्स्ट टाइम में ही नहीं बोलते, कारण सर भरोसा तो करना पड़ेगा। जब हम ऑटो में बैठ करके जगदीशपुर से आरा जा सकते हैं, या आरा से बैठकर दिल्ली ट्रेन में जा सकते हैं, विश्वास पर ही जाते हैं। क्या कभी हमने ड्राइवर का मुंह सूंघा है कि ड्राइवर ने दारू शराब पिया है कि नहीं पिया है? कहीं वो
घर से बीवी से उसका लटखट हुआ लेकिन हो। आप ग्रामीण क्षेत्र में आपके सदस्य कार्ड बनाने जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक का माहौल सबसे ज़्यादा होता है। लोग अपने अपने जहाँ तक पहुँच होती है कॉल घुमा देते हैं, फ़ोन घुमा देते हैं कि ये लोग आए हैं। उन लोगों से कैसे आप लोग? हाँ, उन लोगों से एक बात होती है, सबसे पहले थोड़ी सी समस्या होती है सर गांव में। हम लोग क्या करते हैं कि उस एरिया के पहले ही प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच जो भी होते हैं उनसे मिल लेते हैं। जाहिर सी बात है, उनको हम जानकारी देते हैं, भैया हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर आपका सहयोग मिले तो अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो वही जहाँ 20% काम होना था वहाँ 10% होगा, लेकिन हम तो करेंगे सर। हम सरकार चलाने नहीं, हम सरकार चलाने आए हैं। आप एक बिहार सरकार, भारत सरकार को देखते हैं, हम एनजीओ वाले हैं, किसी की नहीं सुनते। गवर्नमेंट से हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, एमसीए में रजिस्टर्ड है, पैन टैन जीएसटी सब हमारे पास है। हम ना किसी से डरते हैं, ना किसी को डरवाते हैं, ना किसी को धमकाते हैं, ना किसी का खाते हैं, बल्कि लोगों को ही हम खिलाते हैं। तो सेवा करने में सर किसी का परमिशन की क्या जरूरत है? स्वास्थ्य के अलावा और कौन कौन सी सेवाएं आप लोग देते हैं? अब स्वास्थ्य के अलावा हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल है, कंप्यूटर क्लास है, कंपटीशन क्लास है, एक ब्लॉक में 2 स्कूल, 2 कंप्यूटर क्लास, 2 कंपटीशन क्लास हम लोग संस्था से सूचीबद्ध करते हैं जो सबसे अच्छे संस्थान हैं, और वहां पर हम लोग फीस और रजिस्ट्रेशन में सुविधा दिलाने काम करते हैं 15% से 30%। तीसरा, वाहन के भी क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। टू व्हीलर के क्षेत्र में भी जी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, किसी प्रकार की आप गाड़ियां लेते हैं 40% से 50% हम लोग दिलाने का काम करेंगे। टर्म एंड कंडीशन उसके ऑफिस पर अवेलेबल है, आकर सारे चीजें समझें। 40% से 50% में कोई भी गाड़ी ले जाएं, ऑल ओवर इंडिया में शोरूम आपके चॉइस का होगा, गाड़ी हमारी संस्था दिलाने का काम करेगी। इसके अलावा और कुछ सेवाएं आपके पास? इसके अलावा सर हम लोग गांव में और भी अनेकों प्रकार की सुविधाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे डायरेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला हम लोग दिसंबर जनवरी के लास्ट तक हम 1000 बच्चों का एक स्कूल खोलने जा रहे हैं जिला स्तर पर, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा? जी, गरीब, दलित या किसी भी धर्म जाति के बच्चे हो, सारे तरह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जिनके माता पिता नहीं है, जिनके पास पैसों की कमी है, पैसा नहीं आ रहा है, आदान प्रदान की सुविधा नहीं है, उनको एकदम निःशुल्क शिक्षा 8वीं क्लास तक देने का काम हमारी संस्था करेगी। पहली क्लास से 8वीं क्लास तक एकदम निःशुल्क, ये हमारी संस्था। इसके अलावा हम लोग ब्यूटिशियन, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर क्लास भी लड़कियों के लिए? जी, लड़कियों के लिए सिर्फ कंप्यूटर क्लास, और महिलाएं जो शादीशुदा हो चुकी हैं उनके क्षेत्र में हर ब्लॉक में एक हम लोग संस्थान ओपन करेंगे अगले 3 महीने बाद, जिसमें सिलाई सेंटर और ब्यूटिशियन सेंटर देंगे। जिसमें क्या होगा, महिलाएं आएंगी, सीखेंगी, जैसे घर में रोटी बनाती हैं, अब रोटी बनाने के साथ साथ रोटी कमाने का भी हुनर सीख लेंगी। किसी के ताने बुने सुनने से बढ़िया है 10-20 हज़ार रुपया अपने घर में सिलाई सेंटर सीख कर जाएंगी 3 महीने 6 महीने में, और घर में अपने पंचायत में उनको एक बढ़िया पद दे दिया जाएगा पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में। 50% छूट पर अपने यहाँ सिखाना भी शुरू कर सकती हैं। तो ये सब प्लानिंग है हमारा, और हम लोग ये सब लेकर के आने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर भरपूर रूप से काम कर रहे हैं। हर ब्लॉक के अंदर हमारे एम्प्लॉय जा रहे हैं, गांव गांव में जाकर लोगों को घर घर में जाकर समझा रहे हैं, कैंप भी लगा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो घर में घुस के समझा रहे हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं क्योंकि ये हमारा अधिकार है, और आपका भी, उनका भी अधिकार है। जो लोग गांव में हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं है, लेकिन हम लोग उन्हें 25% से 50% तक का डिस्काउंट दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं सर। आप लोगों को क्या हासिल हो? इतने सारे सेवा दे रहे हैं आप लोग, गरीब, वंचित, जो भी है, कमजोर तबके के लोग हैं समाज के, जो लोग कार्ड बनवाते हैं या आपके सदस्य बनते हैं, आपके संगठन से जुड़ते हैं, तो आप लोगों को क्या हासिल होगा? हमारे सर ने सर बचपन में एक बात बोला था गुरु ने कि सेवा परमो धर्म, सेवा करिए निस्वार्थ भाव से। जब आप सेवा करेंगे तो मेवा अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो हमने एनजीओ ओपन ही इसलिए हम लोगों ने चलाने का काम किया कि एनजीओ का मतलब ये भी होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों को अगर पैसा कमाना होता, हम लोगों को अगर अंदर स्वार्थी भावना होती, तो हम लोग एनजीओ क्यों खुलाते सर? हम लोग कोई और धंधा खोल लेते, कोई और संस्थान खोल लेते। लेकिन हमने अपने लिए नहीं, अपनों के लिए खोला है कि जो आपका अधिकार है वो आप लीजिए, हमारे बारे में मत सोचिए। हम आपके बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई और सोचने के लिए बैठा होगा अवश्य। अभी तक कितने सदस्य बन गए होंगे आपके? सदस्य गांव गांव कार्ड बनाते हैं, कितने लोग जुड़ गए होंगे? भोजपुर जिला के अंदर लगभग 10,000 कार्ड धारक भोजपुर जिला के अंदर मैं बोलूँ 8 से 10,000। जी सर, और लगातार हम लोग सुविधा दे भी रहे हैं। लोगों को खड़ा करा कर उनसे पूछते हैं आप इस मेडिकल पे जाइए, आपको जो मेडिकल अच्छा लगता है वही जाइए, जहां आप पहले जाते थे वहीं जाइए, सिर्फ कार्ड दिखाई, क्योंकि कार्ड मेडिकल के सामने आपको पोस्टर बैनर लगा हुआ है। कितने हॉस्पिटल? हाँ, एक ब्लॉक में 5 हॉस्पिटल, 2 मेडिकल स्टोर, 2 अल्ट्रासाउंड, 2 लैब टेस्ट एक ब्लॉक में। अगर ज्यादा बाजार हैं उनके क्षेत्र में, उस ब्लॉक के अंदर माने बड़े बड़े बाजार हैं तो सर तो और बढ़ सकता है, 3-4 भी हो सकता है। मेडिकल स्टोर बढ़ सकते हैं। हॉस्पिटल वही हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं जो भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड हो, बिहार सरकार के अंदर रजिस्टर्ड हो।
बाकी ने जो रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं सर, उनके ऊपर हमारा, उनके जब वो हमारे भारत सरकार के साथ नहीं, जब देश के साथ नहीं, तो हम उनके साथ कैसे आएंगे। चलिए देखिए, सहयोग संकल्प फाउंडेशन के सचिव हैं प्रमोद कुमार गिरी जी से बातचीत हो रही थी। सहयोग संकल्प फाउंडेशन कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था और अभी तक पूरे भोजपुर जिले की अगर हम बात करें तो 8,000 से 10,000 सदस्य बन चुके हैं और इनकी एक लंबी टीम जो है भोजपुर जिले में काम करती है, गांव-गांव तक जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है। कार्ड बन रहा है, स्वास्थ्य कार्ड के नाम से कोई कार्ड बन रहा है और उसका कार्ड है, कार्ड देखिए सहयोग स्वास्थ्य सेवा कार्ड बन रहा है, आप देख सकते हैं। और सेवा कार्ड के माध्यम से विभिन्न जो अस्पताल हैं, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो, तमाम तरह की छूट दी जा रही है इनके सहयोग संकल्प फाउंडेशन के द्वारा। बाकी इनकी बातों का आपने पूरा सुना, कहाँ कहाँ सेवा दे रहे हैं ये लोग, किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं ये लोग सहयोग संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से, और कहाँ कहाँ काम कर रही है इनकी टीम। आपने इनकी बातों को पूरा सुना। क्या लगता है आपको, एनजीओ सही प्रकार से काम कर रही है बिहार में, और कौन कौन से एनजीओ सही प्रकार से काम कर रही है, सहयोग संकल्प फाउंडेशन का काम किस प्रकार से हो रहा है? अगर आप सहयोग संकल्प फाउंडेशन को जानते हैं तो सहयोग संकल्प फाउंडेशन के कार्य के बारे में अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा। हमारा नाम नीतीश है, आप प्रचमित लाइव नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।